तो आज का हमारा टॉपिक है चरक चिकित्सा स्थान का 24 नंबर चैप्टर है मदात्य। इसमें सबसे पहले आप देखिए 3 to 5 नंबर श्लोक में जो हिंदी लिखी हुई है ना, 3 to 5 नंबर श्लोक में जो इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, हेडिंग इज मध्य की प्रशंसा। इसमें सेकंड लाइन में देखना लास्ट की तरफ, यहाँ पे मध्य के बारे में पूरा बताया गया, उसकी प्रशंसा की गई है। तो सेकंड लाइन लास्ट में देखना, सौत्रमणि नामक यज्ञ में, मतलब ये यज्ञ का नाम है जिसमें आहुति दी जाती थी मध्य की, तो उसकी मतलब प्रेज कर रहे हैं मध्य के लिए। सिर्फ आपको ये यज्ञ है सौत्रमणि नामक यज्ञ, इसमें आहुति दी जाती थी, ये पता होना चाहिए। 26 नंबर श्लोक पे आइए आप। 26 नंबर श्लोक, इसकी फर्स्ट लाइन को हाईलाइट करना, बहुद्रव्यम बहुगुणम बहुकर्म मध्यात्मकम। हाईलाइट किया आपने, यानी जो मध्य है वो क्या है, बहुद्रव्यम, बहुत अलग द्रव्यों से मिलके बनी होती है। बहुगुणम, बहुत से गुणों वाली होगी। जब द्रव्य अलग अलग हैं, उसकी जो कंटेंट्स हैं वो अलग अलग हैं, तो सबके गुण भी अलग होंगे। और उसके बाद क्या बोला, बहुकर्म, और बहुत सारे कर्मों को करने वाली होती है मध्यात्म, यानी मध्य के लिए बोला गया। क्या है इसके साथ हम क्या कंफ्यूज हो सकते हैं, जैसे आचार्य वाग्भट हैं जो उनके अकॉर्डिंग है, औषध के जो गुण बताए ना, बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम, ऐसे करके लिखा जाता है। तो ये लाइन आपको लिख के आएगी, बहुद्रव्यम बहुगुणम बहुकर्म, और फिर डैश ऐसे लिखा होगा, तो आपको बोलेंगे ये किसके गुण हैं, मद्य के हैं, औषध के हैं, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पे अलग वर्ड है। ठीक है, ये है बहुद्रव्यम, बहुत द्रव्यों से मिलके बना होगा, बहुत से गुणों वाला, बहुत से कर्म करने वाला, तो मध्य के लिए कहा गया है वो। फिर नेक्स्ट आता है हमारा 30 नंबर श्लोक। 30 नंबर श्लोक में, इसमें देखिए मध्य के गुण बोले गए हैं। लघु होती है, लघु है, शीत है, मृदु सुलक्षण बहल मधुर स्थिरम प्रसन्नम पिच्छलम स्निग्धम ओजो दश गुणम समृतम। सॉरी, ये मध्य के गुण ऊपर वाली लाइन में बोले गए 30 नंबर श्लोक में। लघु उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म अम्ल व्यवायी आशुगमेव च रुक्षम विकासी विशदम मध्यम दश गुणम समृतम। उसके बाद क्या बोले गए हैं, ओज के 10 गुण। ये जो ओज के 10 गुण हैं, ये जो श्लोक है, इसको आप लर्न कर लीजिए, इसके जस्ट अपोजिट होते हैं मध्य के गुण। ठीक है, शीतम गुरु शीतम मृदु सुलक्षण बहल मधुरम स्थिरम प्रसन्नम पिछलम स्निग्धम ओजो दश गुण स्मृता। हाईलाइट किया आपने ओज के 10 गुण, और आप पेज के टॉप पर लिख सकते हैं कि कैसे ये एक दूसरे के मतलब अपोजिट हैं। तो सबसे पहले लिखना मध्य, और उसके नीचे आपने लिखना है थोड़ा सा स्पेस देके ओज। तो मध्य के जो गुण है वो लिखना लघु, और इसी तरह ओज के गुण में लिखना गुरु। तो बिल्कुल अपोजिट होंगे ना, गुरु लघु, तो ओज गुरु है और मध्य लघु। मध्य में लिखना रुक्ष, तो ओज क्या हो जाएगा हमारा स्निग्ध। पहले एक बार मध्य के लिख लीजिए आप। मध्य में लघु लिखा, रुक्ष, फिर उष्ण लिखना, फिर तीक्ष्ण, फिर सूक्ष्म। लघु रुक्ष उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म, फिर लिखिए आशुग, आशुग। नेक्स्ट लिखिए अम्ल, अम्ल, फिर व्यवायी, देन आएगा विकासी, और लास्ट में विशद। आई रिपीट, लघु रुक्ष उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म आशुग अम्ल व्यवायी विकासी और विशद। अब ओज के गुणों में जो लघु है उसका मतलब मध्य के गुणों में जो लघु है उसका ओज में क्या अपोजिट होगा, गुरु। रुक्ष का होगा स्निग्ध, उष्ण का होगा शीत, तीक्ष्ण का मृदु, सूक्ष्म का सांद्र या बहल कह सकते हैं, आशुग मतलब प्रसन्न, अम्ल का जो अपोजिट होगा वो मधुर है, व्यवायी का स्थिर होगा, विकासी का सलक्षण, और विशद का पिच्छल। तो ये मध्य और ओज के जो है वो 10-10 गुण है जो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है 37 नंबर श्लोक में। 37 नंबर श्लोक में देखिए क्या बोला गया, ओजस्य अवहिते पूर्वो, मतलब मद्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। जब कोई मद्य का सेवन करता है तो हमने क्या बोला, ओज के अपोजिट है ये। तो जब कोई चीज हमारे शरीर में ऐसी जाएगी, ओज तो सबकी बॉडी में पहले से ही है, मद्य आप ले रहे हो एक्सटर्नली, तो आपने मद्य का सेवन किया, मद्य शरीर में जाके
जब वो ओज के अपोजिट है तो कुछ तो ओज को हानि करेगी ना हमारे, तो उसके अकॉर्डिंग अवस्थाएं बताई हैं। तो पहली अवस्था में क्या बोला, ओजस्य अवहिते पूर्वो, यानी अभी आपने पी है मद सिर्फ, तो वो पहली अवस्था है, मतलब ओज का अभी विघात नहीं हुआ, इतनी ज्यादा अमाउंट में आपने पी नहीं है कि वो ओज को ऐसे कुछ नष्ट करे या उसके गुणों को हार्म करे। तो ओजस्य अवहिते पूर्वो हृदय च प्रतिबोधित है, उसका हृदय अभी प्रतिबोधन अवस्था में है, उसको सभी अपने कार्य पता लग रहे हैं कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं। ये पहली अवस्था है। मध्यमो वहिते अल्पे च, मध्यम अवस्था में क्या हो जाता है, ओज थोड़ा विकृत होने लग जाता है उसका। और विहिते तु उत्तमो मद, और जब ओज पूरा वहित हो जाए, मतलब ओज का विघात हो गया, यानी मध्य के 10 गुण बिल्कुल ओज के 10 जो गुण हैं उनको नष्ट करने लग गया है, तो वो उत्तम अवस्था हमारी बोली गई। तो मध्य की 3 अवस्थाएं, पहली में ओजस्य अवहिते और हृदय च प्रतिबोधिते, मध्यमो वहिते अल्पे और विहिते तु उत्तमे मद। राइट पेज पे देखना 41 नंबर श्लोक में, अब ये मध्य की 3 अवस्थाएं हैं, क्या क्या इनमें, क्या इनके नाम क्या है, इनमें क्या क्या लक्षण आएंगे वो बताए। तो आप देखना, पयमानस्य मदस्य विज्ञात्व त्रयो मदा, इसको हाईलाइट किया आपने, त्रयो मदा, 3 मध्य की अवस्थाएं आती है, कौन सी, प्रथमो मध्यो अंत्यमश्च, अंत्य मतलब उत्तम अवस्था, तो प्रथम अवस्था, मध्यम अवस्था और उत्तम यानी अंत की अवस्था जो है। प्रथम अवस्था जब मध्य की होती है तो क्या है, जिसने मध्य का अभी अभी सेवन किया, तो यार पहले हम आपको एक बार बता देते, तो पहली अवस्था में तो क्या होगा, सब चीजें अच्छी होंगी उसके साथ। दूसरी में कुछ चीजें, मतलब पहले में वो बिल्कुल खुश रहेगा, अच्छे से बोल रहा है, बात कर रहा है ऐसा। सेकंड में कभी उसको खुश हो जाएगा, कभी रोने लगेगा, ऐसे स्टेबल नहीं होगा सेकंड अवस्था में। और तृतीय में तो बिल्कुल ही जैसे बेहोश होके गिर जाते हैं ना, ऐसे फेंटिंग वाला वो हो जाएगा। तो प्रथम अवस्था के गुणों में आप देखिए, प्रथम अवस्था के लक्षण यहाँ पे 42 में, प्रहर्षण प्रीतिकर पानाद अन्न गुण दर्शन को आपने हाईलाइट किया। पानाद अन्न गुण दर्शन है, जो अन्न पान है उनके गुण शरीर में दिखाई देते हैं प्रत्यक्ष रूप से, जो उसने पिया है खाया है वो सब उसकी बॉडी पे आपको रिफ्लेक्ट होता है, दिखता है वो चीजें। और वाद्य गीत प्रसहन का कथा नाम च प्रवर्तनम, कथाएं बोलेगा, खुश रहेगा ऐसे। नेक्स्ट लाइन में देखना, न च बुद्धि स्मृति, और उसकी बुद्धि स्मृति अभी कहीं नहीं गई है। विशेषु न च अक्षम, ऐसा भी नहीं है कि वो विषयों को ग्रहण नहीं कर पा रहा, सब चीजें नॉर्मल हैं। सुख निद्रा प्रबोधन को हाईलाइट करना, सुख पूर्वक उसको निद्रा आती है और सुख पूर्वक उसको प्रबोधन होता है, मतलब सो के उठता है वो भी अच्छे तरीके से। प्रथमो सुखो सुख दो मदा, यानी ये पहली सुख कारक मध्य की स्टेज है। तो आपने 3 लक्षण है जो इंपॉर्टेंट है इसमें याद रखना है, पानाद अन्न गुण दर्शक, सुख निद्रा प्रबोधनश्च, ये, और बाकी ये है किसकी, प्रथमो सुख दो मद, यानी प्रथम जो मध्य की सुखद स्टेज है उसके लक्षण है ये। फिर आती है मध्यम अवस्था के लक्षण, 44 में हाईलाइट करना, मुहुर स्मृति मुहुर मोह, यानी पेशेंट को क्या होगा, बार बार तो स्मृति, कई बार ऐसा होगा बिल्कुल ठीक नॉर्मल लगेगा आपको, थोड़ी देर बाद फिर से मोह की प्राप्ति हो जाएगी उसको, मतलब स्मृति का नाश। तो ऐसे अनस्टेबल है, अभी स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो हमारी मध्यम जो मध्य की अवस्था है उसके लक्षण है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा 46 नंबर श्लोक में, सेकेंड लाइन को हाईलाइट करना इसमें, 46 की सेकेंड लाइन को, न किंचिद न शुभाम कुर्याद नरः राजस्तमसः, यानी अब ये क्या है, स्टेजेस अगर आपसे पूछे मध्य की तो 3 ही बताई आचार्य चरक ने, प्रथम मध्यम और उत्तम। लेकिन मध्यम और उत्तम जो स्टेज है उसके बीच में एक स्टेज आती है, यानी मध्यम और उत्तम के बीच की अवस्था में क्या होगा, न किंचिद न शुभा कुर्या नार्य राजस्तमः, मतलब जो वो नर होगा, जो पुरुष है, वो संसार, वो रज और तम से युक्त हो जाता है, और दुनिया का कोई ऐसा अशुभ काम नहीं है जो वो नहीं करता उस टाइम में। नेक्स्ट लाइन में देखना, कि मदम तादृशम विद्वान उन्मादमीव दारुणम, आपने हाईलाइट किया, उन्मादमीव दारुणम, ठीक है, यानी उन्माद जैसे भयानक उन्माद जो होता है उसके जैसा लक्षण आते हैं उसमें पेशेंट में। तो ऐसा कोई भी अशुभ कर्म नहीं है जो उस टाइम नहीं करता, और उन्माद दारुण उन्माद जैसे उसमें लक्षण आएंगे, तो ये क्या, मध्यम और उत्तम जो मध्य की अवस्था है उसके बीच में लक्षण बोलेंगे, कैसे आएंगे। नेक्स्ट आता है तृतीय मध्य के लक्षण 48 नंबर श्लोक में,
48 में देखना क्या बोला, तृतीयम तु मदम प्राप्यम भग्न दारवीव निष्क्रियम को आपने हाईलाइट किया। भग्न दारवीव निष्क्रियम मतलब भग्न, जैसे भग्न यानी टूटी हुई, दारवी मीन्स लकड़ी, जैसे टूटी हुई लकड़ी गिर जाती है ना साइड में क्रिया रहित होके, वैसे ही गिर जाता है पेशेंट इसमें। ठीक है, और देखना आप 50 नंबर श्लोक में, 50 में क्या बोला, कार्यम अकार्यम सुखम दुखम लोके यच्च हिताहितम, यानी कोई भी कार्य है, मतलब क्या कार्य उसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सुख है, क्या दुख है, क्या हित है, क्या अहित है, ये सब कुछ नहीं जान पाता उस स्टेज में पेशेंट। और निंदनीय बोला, इस थर्ड स्टेज को क्या बोला, आप देखना 51 नंबर श्लोक में, सदुष्यम सर्वभूतानाम निंद्य अग्राह्यम एवच, निंदनीय बोला इस चीज, जो थर्ड स्टेज है इसकी। ठीक है, इसमें क्या लक्षण आपको याद रखने हैं, भग्न दारवीव निष्क्रियम, कार्यम अकार्यम सुखम दुखम लोके यत् च हिताहितम, और निंदनीय बोला है। आप पेज के टॉप पर लिखिए, जैसे यहाँ पे भग्न दारवीव बोला, यानी जैसे कटी हुई लकड़ी के समान व्यक्ति गिर जाता है, तो एक लिखना नरह पतति काष्ठवत, एक आप लिखिए नरह पतति काष्ठवत, फिर उसके जस्ट नीचे लिखना काष्टी भूतो मृतोपमम, आपने लिखा नरः पतति काष्ठवत, फिर लिखा काष्टी भूतो मृतोपमम। नरः पतति काष्ठवत जो लक्षण है वो मूर्छा का है अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत। फिर काष्टी भूतो मृतोपमम, यानी काष्टीभूत होके मनुष्य जैसे मृत मर गया हो ऐसा गिर जाता है, ऐसा संन्यास के लिए बोला था आचार्य चरक ने। ठीक है, और ये भग्न दारवीव पद्धति या भग्न दारवीव निष्क्रियम, ये हमने आपको बोला था मदात्य में आएगा। ठीक है, तो भग्न दारवीव पद्धति, दारवी वर्ड है ना, दारवी से याद रखना, मतलब लकड़ी है इसका यहाँ पे भी, लेकिन दारवी से याद रखना मदात्य में आएगा, तो भग्न दारवीव मदात्य में, काष्टीभूतो मृतोपम, मृत के समान मतलब कोमा में चला गया, तो वो संन्यास। ठीक है, और नरह पतति काष्ठवत, वो मूर्छा का लक्षण बताया आचार्य सुश्रुत ने। फिर यहाँ पे हमारा बोला है 53 नंबर श्लोक में देखिए, मद्येन मनश्च अस्य संक्षोभम क्रियते महान महामारुत वेगेन तटस्थस्य शेव शाखिन। मध्य क्या होती है, मन का क्षोभ करने वाली होती है, जैसे कि आंधी जो होती है, आंधी के प्रबल वेग में, मतलब जब आ रही आंधी तो जो नदी है उसके पास के वृक्ष क्या होते हैं, गिर जाते हैं, वैसे ही या उनमें क्षोभ होता है, उसी प्रकार ये जो मदिरा या जो मद्य है वो मन में क्या क्षोभ उत्पन्न करने वाली होती है। नेक्स्ट लाइन में देखिए क्या बोला, मध्य प्रसंगम तम च अज्ञम महादोषम महागदम, हाईलाइट किया आपने, महादोषम महागदम, यानी जो मद्य है वो क्या होगी, अगर मूर्ख व्यक्ति अज्ञ जो इसको नहीं जानता वो उसका सेवन कर रहा है और अच्छे से सेवन नहीं कर रहा है, इसके भी पहले क्या, जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ ना उसमें बताया गया है, मद्य की प्रशंसा की गई है कि अच्छी होती है, किन किन कारणों से अच्छी है, कैसे उसको लेना चाहिए, उनसे युक्त होकर अगर कोई सेवन नहीं करता तो महादोषम महागदम, तो बहुत सारे दोषों को करने वाली होती है और बहुत सारे रोगों को करने वाली होती है, ऐसा बोला गया है। इसमें देखना आप 59 नंबर श्लोक में, 59 नंबर श्लोक सेकंड लाइन को हाईलाइट करना, अयुक्ति युक्तम रोगाय युक्ति युक्तम यथा अमृतम, ये मद्य या अन्न जो है वो उसके लिए बताया गया है। ठीक है, हितकर मद्य का अगर कोई युक्ति पूर्वक सेवन करता है तो वो अमृत के समान है उसके लिए, और अगर अयुक्ति पूर्वक उसका सेवन करता है तो फिर वो रोगों को उत्पन्न करने वाली होती है, ऐसा बताया गया। ये आपको लाइन लिख के देंगे, अयुक्ति युक्तम रोगाय युक्ति युक्तम यथा अमृतम, तो ये ऐसा किसके लिए कहा गया है, तो ये अन्य मतलब जो अन्न होता है हमारा, फूड हम जो ले रहे हैं, और मद्य उनके लिए बोला गया है, पहले बोल के कि अन्न की तरह हितकर होती है मद्य भी हमारे लिए, जैसे कि अन्न है, अगर आप युक्ति पूर्वक उसको खा रहे हो, जैसे हम बोलते हैं ना, अगर पथ्य आहार भी आप खा रहे हो लेकिन आपने मात्रा में बहुत ज्यादा खा लिया तो ऐसा नहीं है वो आपके शरीर के साथ हमेशा ठीक चीजें ही करेगा, तो वो भी कॉम्प्लिकेशन करने वाला हो सकता है, तो मात्रा पे भी डिपेंड करता है, युक्ति पूर्वक अगर आप उसको खा रहे हो तो ऐसा ही मद्य के लिए कहा गया। फिर नेक्स्ट लाइन में देखना 60 नंबर श्लोक हाईलाइट करना, प्राणा प्राण भृताम अन्नम तद अयुक्त्या निहंति सूनः विषम प्राणहरम तज्ज युक्ति युक्तम रसायनम,
हाईलाइट किया आपने। ये बोला गया है कि जैसे अब ये अन्न और विष के लिए दोनों को कंपेयर, पहले अन्न और मद्य का कंपैरिजन करके बोला, अब अन्न और विष का। जैसे प्राणा प्राण भृताम अन्नम, हमारा जो प्राण है वो अन्न ही तो है, बिना खाना खाए आप कैसे रह सकते हो। तद अयुक्त्या, अगर आप अन्न को भी अयुक्ति पूर्वक सेवन करोगे तो वो मृत्यु करने वाला होता है। वैसे ही विषम प्राण हरम, विष प्राण हर होता है, किसी को भी विष का सेवन कराओगे तो उसके प्राणों को हर लेगा वो। लेकिन युक्ति युक्तम रसायनम, लेकिन युक्ति से अगर आपने किसी में विष का प्रयोग भी कराया तो वो उसको रसायन के लाभ देने वाला होगा। तो डिपेंड करता है आपकी युक्ति पे, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा मद्य और अन्न को कंपेयर करके बोला, और सेकंड एग्जाम्पल में जो अन्न है और विष है उसको कंपेयर करके बोला गया है। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा 68 नंबर श्लोक। 68 नंबर श्लोक में देखिए क्या बोला, अन्न पान वयो व्याधि बल कालह त्रिकाणी षष्टः, ये 6 त्रिक बोले गए। फिर त्रिदोषा त्रिविध सत्व ज्ञात्वा मदम पिबेत सदा, ये जो चैप्टर है हमारा मध्य का, इसमें अष्ट त्रिक बोले गए हैं। अष्ट त्रिक इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं। चरक सूत्र स्थान है जो 11 नंबर चैप्टर 30 अध्याय, उसमें भी अष्ट त्रिकों का वर्णन किया गया है। और यहाँ मदात्य जो अब हम अध्याय पढ़ रहे हैं यहाँ पे भी अष्ट त्रिक का वर्णन। तो पहले तो ये अन्न, यानी अन्न भी 3 प्रकार का होता है, पान भी 3 प्रकार का, वय भी, व्याधि भी, बल भी, काल भी, तो 6 चीजें तो ये हो गई। और फिर त्रिदोषा त्रिविध सत्व, 3 प्रकार का सत्व है, 3 दोष हैं, तो ये 8 चीजें अकाउंट करके, तो अष्ट त्रिक का वर्णन यहाँ पे भी आया। फिर देखना आप 69 नंबर श्लोक में क्या बोला, तेषाम त्रिकाणाम अष्टानाम, ये जो त्रिक हैं 8 प्रकार के जो त्रिक हैं, योजना युक्तिर युज्यते, इन 8 त्रिकों का आप विधि पूर्वक अगर विचार करके मद्य का सेवन करते हो उसको युक्ति कहा जाता है, यानी इनको विचार करके आप यूज कर रहे हो। तो ये युक्ति की परिभाषा भी इनके रेफरेंस में बता दी है। नेक्स्ट आता है हमारा 72 नंबर श्लोक को हाईलाइट करना आप। 72 में बोला, सस्य संबोधकम वर्षम हेम प्रकृति दर्शकः हुताशय सर्वसत्वानां मध्य तु उभय कार्यम। जैसे सस्य संबोधनम वर्षा, वर्षा क्या होती है, सस्य को संबोधन करने वाली होती है, मतलब बारिश जब होती है उससे ही हम बोलते हैं ना ऐसे खेती होगी जब पानी आएगा तो, या जो हमारी फसल है जो भी हमने लगाई है वो अच्छे से फलेगी फूलेगी बड़ी होगी, तो वो वर्षा की वजह से। हेम प्रकृति दर्शन, जो स्वर्ण आदि धातुएं हैं हमारी, वो क्या उसकी प्रकृति या उसकी क्वालिटी को कौन बताता है, हुताशय मीन्स अग्नि। तो अग्नि हमारी जो धातुएं हैं उनके गुणों को बताने वाली होती है। सर्व सत्वानाम मध्यम तू उभय कार्यम, और मदिरा जो होती है यानी जो मध्य है वो सभी प्रकार के मन, मतलब कैसा उस व्यक्ति का मन है, उस दोनों चीजों को बताने वाली होती है, मतलब उसका संबोधन करने वाली भी और व्यक्ति की प्रकृति को भी दर्शाने वाली होती है मध्य, ठीक है। तो सस्य संबोधकम वर्षा और हेम प्रकृति दर्शने हुताशय, ये एक वर्ड है, यानी अग्नि से आप क्या देखोगे, हेम प्रकृति मीन्स जो स्वर्ण आदि धातु है उनकी प्रकृति को दर्शाने वाली अग्नि होती है। और ये जो मध्य है ये तो हमारे जो सत्व है, मन है, किस प्रकार का है, क्या कार्य कर रहा है, उसको बताने वाली मध्य होती है। नेक्स्ट उसके बाद आता है इसमें 98 नंबर श्लोक में आइए आप एक बार। 88 में देखिए, मदात्य रोग प्रकरण, टॉपिक ऑफ अल्कोहलिज्म ऐसे बोला गया। तो मदात्य जो है वो हमारा 4 प्रकार का है, वातज मदात्य है, पित्तज है, कफज है, और तीनों दोषों की वजह से होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो आप 98 नंबर श्लोक में देखना, इनके जो लक्षण है वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि वातज मदात्य में क्या, पित्तज में क्या, कफज में क्या, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। 98 में आप देखना, विष और मद्य में समानता बोलिए कि जो सन्निपात्री दोष को कुपित करने वाले जो गुण विष में देखे जाते हैं वही मद्य में भी देखे जाते हैं। लेकिन ये हाईलाइट करना, विष में वे गुण तीव्र होते हैं और मद्य में मृदु होते हैं, ये हाईलाइट किया आपने। क्या बोलते हैं कि जो विष के गुण हैं और मद्य के हैं, आप अब आपने अब मद्य के गुण पढ़ लिए, विष के गुण भी आप पढ़ चुके 23 नंबर चैप्टर में, तो आपने दोनों को कंपैरिजन पढ़ना है उनका। तो मोस्टली गुण वैसे ही होते हैं उसमें भी, लेकिन विष क्या होता है, अपना एक्शन जल्दी परफॉर्म करने वाला होता है। विष का सेवन किसी ने किया तो विद इन मिनट्स, विद इन
कुछ उस पे डिपेंड करता है कितनी पोटेंसी है उस विश की, तो कुछ मिनट से लेके कुछ आवर्स में ही अपना इफेक्ट दिखा देगा। जो मद्य है, गुण उसमें भी वही है लेकिन उससे थोड़े कम अमाउंट में होते हैं, ठीक है। विष तो मारक होता है ना, ऐसा नहीं है मद्य पीने से कोई एकदम में ही ऐसे मर जाता है। मद्य में वो जो गुण होते हैं, जो दोषों को प्रकोपित करने वाले होते हैं, वो कम होते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू विष। 107 नंबर श्लोक में देखिए 107, इसमें मदात्य का चिकित्सा सूत्र बोला गया। तो सभी प्रकार के जो मदात्य हैं वो क्या बोलते हैं, त्रिदोष जन्य होते हैं, ठीक है। बाकी मतलब तीनों दोष इन्वॉल्व होते ही हैं, जो भी दोष प्रधान रूप से इन्वॉल्व हो उसके अकॉर्डिंग आपको चिकित्सा कर देनी है, ऐसा लिखा। फिर 108 में हाईलाइट कर लीजिए, कफ स्थानानुपूर्व्य, कफ स्थानानुपूर्व्य च क्रिया कार्य मदाते, यानी अब आपको क्या है, जब तीनों दोष एक साथ प्रकोपित हो ही रहे हैं, आप बोल रहे हैं, तो क्या होगा, हम जो बढ़ा हुआ दोष होगा उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट कर देंगे। सपोज ऐसी कंडीशन आ गई कि तीनों दोष इक्वल अमाउंट में प्रकोपित है, तब आप क्या करेंगे, तो समसन्निपात जो है उसके लिए क्या बोला, कफ स्थानानुपूर्व्य, पहले कफ के स्थान का अनुपूर्व करके, मीन्स ये सोच के कि ये कफज है तो पहले कफ का ट्रीटमेंट करो। क्रिया कार्य मदात्य, तो मदात्य में पहला क्या कार्य, कफ स्थानानुपूर्वी चिकित्सा। फिर पित्त मारुत पर्यंत प्रायेण ही मदात्य, फिर अंत में पित्त और वायु का ट्रीटमेंट ऐसे किया जाता है। तो पहले कफ स्थानानुपूर्वी चिकित्सा करते हैं। इसी तरीके से हमने जो ज्वर है, समसन्निपातिक ज्वर आचार्य चरक के अकॉर्डिंग, उसमें भी कफ स्थानानुपूर्वी चिकित्सा पढ़ा था, और मदात्य में भी। नेक्स्ट उसके बाद आता है यहाँ पे 114 और 116, 114 से लेके 116 नंबर श्लोक तक। यहाँ पे अम्ल और क्षार की परस्पर प्रक्रिया, ऐसे हेडिंग है ना। इसमें सेकंड लाइन में देखना, जिन गुणों के कारण अम्ल द्रव्यों में मद्य श्रेष्ठ है, ये हाईलाइट करना, अम्ल द्रव्यों में मद्य को श्रेष्ठ माना, ठीक है। थर्ड लाइन में हाईलाइट करना, मद्य में मधुर, कषाय, तिक्त, कटु, ये 4 अनुरस होते हैं। क्या है, मद्य है जो, उसमें उसको सभी मेन रस जो होता है हमारे मद्य का, वो अम्ल रस है, उष्ण वीर्य होती है, अम्ल विपाक होता है। लेकिन मद्य भी हमारी 5 रस वाली होती है, मतलब लवण को छोड़ के बाकी सारे रस हैं, उनमें जो डोमिनेटिंग जो रस है वो अम्ल है। अगर सिंगल आपको पूछा जाए तो अम्ल टिक करोगे आप, लेकिन सारे रसों वाली होती है, मतलब मधुर भी है, कषाय भी है, तिक्त भी है और कटु रस भी होते हैं। ये अनुरस की फॉर्म में है, मेन जो रस है वो अम्ल है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा 148, 148 नंबर श्लोक में आइए आप। 148 में क्या बोला है, अनुतर्ष की उचित मात्रा, ठीक है। क्या है इसमें, जैसे कि यहाँ पे क्या किया गया है, हमारी जो उभय विपरीत अर्थकारी चिकित्सा की गई है एक तरीके से मदात्य में, मतलब मद्य पीने से उत्पन्न हो रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसमें मद्य का ही प्रयोग करा रहे हो पेशेंट को, उसको ट्रीट करने के लिए भी। तो अनुतर्ष में क्या हो गया, आप पेशेंट को अगर प्यास लग रही है तो उसमें बहुत ज्यादा पानी मिला हुआ है, उसमें थोड़ी सी मद डाल के दे दी, ठीक है, तो उसको ये लगेगा कि उसने मद्य पी है, प्यास भी हो जाएगी, पेशेंट की बुझ जाएगी, और ज्यादा अमाउंट में भी नहीं दिया। तो ये उभय विपरीतार्थकारी जो चिकित्सा है वो की जाती है मद्य में। फिर यहाँ पे देखिए 151 में 5 अम्ल द्रव्य, कोल, दाड़िम, वृक्षाम्ल, चुक्रिका, चुक्रिका रसः, पंच अम्लिको मुखालेप, सद्य तृष्णा नियच्छति को हाईलाइट किया आपने। सद्य शीघ्र ही, ये तृष्णा को दूर करने वाला होता है मदात्य के पेशेंट में। क्या क्या चीजें, कोल, दाड़िम, वृक्षाम्ल, चुक्रिका और चुक्रिका रस। नेक्स्ट है हमारा 164 नंबर श्लोक। 164 में देखिए, कफज मदात्य की चिकित्सा में क्या बोला, उल्लेखनो उपवासाभ्याम। उल्लेखन मतलब आपने कफज मदात्य में वमन भी कराना है और उपवास भी कराना है पेशेंट को, तो कफज मदात्य को इस तरीके से जीतना है। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा श्लोक नंबर 178 की हेडिंग है अष्टांग लवण, आपने हाईलाइट किया अष्टांग लवण, ठीक है, नाम हाईलाइट किया। तो ये कफज मदात्य में देना चाहिए। हिंदी की जब एक्सप्लेनेशन जो लिखी है ना अष्टांग लवण की, ये 4 लाइन है, तो 4th लाइन में हाईलाइट करना कफज मदात्य। वैसे तो आपको सीधा ही पूछा जाएगा अष्टांग लवण किसका रोगाधिकार है, तो मदात्य का, लेकिन स्पेसिफिकली कौन से मदात्य का, तो कफज मदात्य में बोला। अष्टांग लवण में क्या, लवण
नाम क्या है, अष्टांग लवण, लेकिन लवण एक ही है, सोवर्चल नमक ही यूज होता है इसमें। फिर है अजाजी, इमली, ये द्रव्य इतने नहीं पूछते, बट कफज मदात्य में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा 189। 189 में क्या बोला, सन्निपातिक मदात्य में सेकेंड लाइन में देखना, उसी प्रकार से 10 प्रकार के सन्निपातिक मदात्य। हम जब ज्वर में पढ़ते हैं तो 13 प्रकार का सन्निपातिक पढ़ते हैं, लेकिन सन्निपातिक मदात्य इन्होंने बोला 10 प्रकार का, वो दोषों की अधिकता के अकॉर्डिंग उन्होंने क्रम ऐसे बनाया। 193 की हेडिंग को हाईलाइट करना बस, मदात्य में हर्षणी चिकित्सा, हर्ष उत्पन्न करना है पेशेंट के मन में। फिर राइट पेज पे है हमारा मदात्य में दुग्ध प्रयोग 195। 195 यहाँ पे मदात्य में दुग्ध का प्रयोग बताया गया। क्या है, सबसे पहले हमने मदात्य में वैसी ट्रीटमेंट किया, मतलब जैसे मद्य की वजह से हो रहा है, लेकिन आपने मद्य का ही प्रयोग कराया, तो उभय विपरीत आपने अन्न दिया उसको, ऐसा ठीक है, अनुतर्ष चिकित्सा की, ये सब किया। उसके बाद आप भी ट्रीट नहीं होता तो पेशेंट को हर्षणी चिकित्सा देते हो, उससे भी नहीं ठीक हो रहा है, तब आप एट द एंड आके, मतलब सारी जो आपने ट्रीटमेंट किया था उससे कोई लाभ नहीं हो रहा पेशेंट को, फिर अंत में आके उसको मद्य का सेवन नहीं कराते, फिर उसको दुग्ध प्रयोग कराया जाता है, ठीक है, एंड स्टेज में कराते हैं हम ये। फिर यहाँ पे है 199 नंबर श्लोक। 199 इंपॉर्टेंट है ये। विच्छिन्नम मद्य सहसा यो अति मध्यम निषेवित ध्वंसको विक्षः चेव रोगस तस्य उपजायते, हाईलाइट किया आपने। यानी अगर किसी ने मद्य का त्याग कर दिया, विच्छिन्नम मद्य, मद्य का त्याग कर दिया था उसने, अब वो मद्य पीना छोड़ गया, लेकिन सहसा यो अति मध्यम निषेवित, उसने छोड़ने के बाद मद्य बिल्कुल छोड़ दी, काफी महीनों तक, 8-10 महीने, 1 साल 2 साल नहीं पिया, लेकिन फिर से एक साथ बहुत ज्यादा मद्य का सेवन कर लिया, तब उसको 2 प्रकार के रोग हो जाते हैं। वो कौन से हैं, ध्वंसको विक्षश्चैव, ध्वंसक हो जाता है और विक्षय हो जाता है। व्याधि उप क्षीण देहस्य दुष्चिकित्सा तमोहितो, ये व्याधि अगर किसी क्षीण व्यक्ति को हो, जिसकी बॉडी क्षीण है, लीन एंड थिन है, उसके लिए तो चिकित्सा करना इनकी कठिन हो जाता है, ऐसा बोला। आप देखना पेज नंबर 696 पे, यहाँ पे ध्वंसक के लक्षण बोले गए हैं 201 नंबर श्लोक में। श्लेष्म प्रसेकः, उसके मुख से क्या, कफ निकलेगा। कंठास्य शोष, कंठ और गला जो है वो उसके सूख जाएंगे। शब्द असहिष्णुता को आपने हाईलाइट किया, कोई कुछ भी बोल रहा है, शब्द बोल रहा है, उसको सहन नहीं कर पाता। तद्रा निद्रा अति योगा, जिसको तंद्रा और निद्रा अधिक मात्रा में आ रही है, तो मतलब ध्वंसक के लक्षण है ये, ठीक है। तो शब्द असहिष्णुता आपने हाईलाइट किया, ध्वंस, ये लाइन आपको एक्चुअली पूछी जाएगी पूरा लिख के, श्लेष्म प्रसेकः कंठास्य शोषो शब्द असहिष्णुता, तो ये क्या, ध्वंसक का लक्षण है। फिर नेक्स्ट है हमारा विक्षय 202 में। विक्षय में बोला हृत्य कंठ रोग, हृदय के रोग हो जाएंगे पेशेंट को, कंठ के रोग। सममोह छर्दी अंग रुजा ज्वर, हाईलाइट किया आपने, मोह होगा, छर्दी होगी, अंग रुजा बॉडी जो पार्ट्स हैं उसमें रुजा पेन होगा, ज्वर है, तृष्णा का सिर शूलम, ये किसके, विक्षय के लक्षण बोले गए हैं। तो दोनों के लक्षण की जो लाइन है आपको पहचानना आना चाहिए कि किसमें क्या लक्षण है। नेक्स्ट आता है हमारा इनकी चिकित्सा 203 में, क्या बोली, तयो कर्म तदे वेष्टो वातिके यन मदात्यम, हाईलाइट किया, चाहो तो हिंदी में हाईलाइट कर लो। वातज मदात्य में जो ट्रीटमेंट बोला वो ध्वंसक और विक्षय में करना आपको चाहिए, ठीक है, ध्वंसक और विक्षय में वातज मदात्य जैसा ट्रीटमेंट। तो ये जो चैप्टर है हमारा 26 नंबर चैप्टर, सॉरी 24 नंबर चैप्टर मदात्य, इसमें क्या है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो हमारा जो है वो जो मद्य के गुण हैं वो आपको पता होने चाहिए, इतना वो नहीं है, बस 10 गुण है आपको याद रखने हैं, ओजी के जस्ट अपोजिट होते हैं वो, ठीक है। उसमें से फिर कितने टाइप का है मदात्य, ठीक है, मद्य की अवस्थाएं कितनी है, और अवस्थाओं में जो लक्षण हमने पढ़े थे वो। फिर सन्निपातिक जो मदात्य है उसमें कैसी कफ स्थानानुपूर्वी चिकित्सा करते हैं वो क्वेश्चन, और फिर ध्वंसक और विक्षय, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 3-4 साइट ही हैं जो पूछी जाती हैं, या फिर अगर इनमें से इसके जो योग है वहां से पूछा जाए तो अष्टांग लवण का ही पूछा जाता है।